Hello students, very sweet good morning to all of you. I hope you all are good and fine. This is our fourth video of chapter Fiber to Fabric of class 7th. प्रीवियस वीडियो में हमने बेटा डिस्कस किया है वूल का प्रोडक्शन कैसा होता है, वूल के यूजेस क्या क्या होते हैं एंड सिल्क का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि बेसिकली सिल्क होता क्या है. ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म की. सिल्क की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, सिल्क कैसे पैदा होता है, या हम कह सकते हैं कि हम सिल्क फाइबर हमें उनसे कैसे मिलता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स. जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो क्या करता है, अंडे देता है. द लार्वे ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म हैचेज आउट फ्रॉम द एग एंड ग्रोज इन साइज. जो लार्वा जिसे हम कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म भी कहते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे अंडों से निकलना स्टार्ट कर देता है और बड़ा होना स्टार्ट कर देता है, यानी ग्रोज इन साइज, उसकी साइज में बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाती है. एज सुन एज द कैटरपिलर गेट्स रेडी टू डेवलप इनटू प्यूपा, इट फर्स्ट व्यूज अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ एंड स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड. जैसे जैसे कैटरपिलर बड़ा होता जाता है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, प्यूपा में. जैसे ही वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है वो क्या करता है, फर्स्ट व्यूज़ स्टार्ट कर देता है, यानी अपने आप को अपने चारों ओर एक नेट बुनना स्टार्ट कर देता है. बेटा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर वो बुनना स्टार्ट कर देता है अपने चारों ओर. कहाँ तक करता है, साइड टू साइड, सर से लेकर साइड टू साइड स्टार्ट कर देता है अपनी बुनना. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर made of a protein that hardness on exposure to air and becomes silk fiber. इस मोमेंट में यानी इस क्षण में वो क्या करता है, जब वो बड़ा होने लगता है और साइड टू साइड बुनने लगता है तो वो कैटरपिलर क्या करता है, एक फाइबर सीक्रेट करता है बेटा सेल्यूलेस के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में. क्या करता है वो, एक फाइबर सीक्रेट करता है जिसे हम सिल्क फाइबर बोलते हैं. वो फाइबर क्या होता है, जैसे ही एयर के एक्सपोज में आता है या एयर के कांटेक्ट में आता है वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिल्क फाइबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, सिल्क फाइबर. द कैटरपिलर सून कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली बाय अ कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स नोन एज कोकून. जो धीरे धीरे कैटरपिलर होता है वो क्या कर लेता है, पूरी तरीके से अपने आप को जो प्रोटीन वो सिक्रेट कर रहा है उससे कंप्लीटली क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं बेटा. कोकून क्या बोलते हैं, कोकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून. जो फर्दर डेवलपमेंट होते हैं सिल्क मोथ के वो कहाँ होते हैं, कोकून के अंदर ही होता रहता है. सिल्क फाइबर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. जो सिल्क फाइबर का हम यूज़ करते हैं किस लिए करते हैं, सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए. अब शॉर्ट डायग्राम इसका देखें तो कैसा होता है, सिल्क मोथ जो होता है वो क्या करता है, एग हैज करता है, एक लेड करता है. कहाँ पर, एग लेड बाय फीमेल सिल्क मोथ ऑन द मलबेरी लीव्स. मलबेरी लीव्स में क्या होता है, एग हैच लेज किए जाते हैं. वहाँ पर क्या होता है, लार्वा और कैटरपिलर बनते हैं. ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं और प्यूपा कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं और देन सिल्क मोथ बन जाता है पूरी तरीके से. ठीक है, सो ये क्या है, लाइफ हिस्ट्री है सिल्क वॉर्म की. अब हम पढ़ेंगे बेटा कि प्रोडक्शन अगर हम कराना चाहें इसका सिल्क का तो हम कैसे करा सकते हैं. ठीक है, अब प्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ तो इसकी 2 स्टेप में प्रोडक्शन पूरा होता है. फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप में होता क्या है बेटा, देखो. The first step towards obtaining silk is rearing of silkworms. सबसे पहले स्टेप क्या है, अगर आप सिल्क ऑब्टेन करना चाहते हो बेटा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रियरिंग करनी पड़ेगी. रियरिंग मीन्स हमने वूल जब हमें चाहिए था, जब हम वूल का प्रोडक्शन करना चाह रहे थे तो हमने क्या किया था बेटा, हमने उसकी रियरिंग की थी फर्स्टली, फिर ब्रीडिंग की थी. पहले ब्रीडिंग की थी देन रियरिंग की थी. सेम थिंग्स, रियरिंग ब्रीडिंग क्या होता है बेटा, पालन पोषण एंड प्रजनन करवाना. तो यहाँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ रियरिंग की ज़रूरत है, उसके पालन पोषण की ज़रूरत है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमें सिल्क चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करेंगे या उनका पालन पोषण करेंगे. When mulberry trees bear a fresh crop of leaves. कब कर सकते हैं हम, जो मलबेरी ट्रीज़ है उसके पास क्या हो, एक लीव्स हो, कैसा हो, फ्रेश. अगर आप उसकी रियरिंग करना चाहते हो तो आपके पास मलबेरी लीव्स होना चाहिए फ्रेश. ठीक है, पत्ता जिस पे आप क्या करेंगे, वो एग हैच करेंगे अपन जिस पे. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुई, फर्स्ट स्टेप ही चलेगी ये भी बेटा. ठीक है, द हंड्रेड्स ऑफ एग्स
laid by female silk moth are stored carefully on strip of cloth or paper। जो 100 ऑफ एग्स फीमेल सिल्क मोथ लेड करता है, या जो फीमेल सिल्क मोथ अंडे देती है, 100 से भी ज़्यादा अंडे एक साथ में देती है बेटा, उन अंडों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है केयरफुली, है ना। किस में किया जाता है, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ या फिर पेपर की स्ट्रिप या फिर क्लॉथ की स्ट्रिप बना के उन्हें स्टोर किया जाता है केयरफुली, जो अंडे वो देते हैं, ठीक है। एंड आर देन सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स, और उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें भेज दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है किन्हें, सिल्कवर्म फार्मर्स को, जो फार्मर्स इसकी रियरिंग करेंगे या केयरिंग करेंगे, ठीक है। वेयर द एग्स आर केप्ट अंडर हाइजीनिक एंड सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पर क्या किया जाता है बेटा, अंडों को हाइजीनिक और सूटेबल कंडीशन, अंडों की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिससे अंडे फूटे नहीं, उनमें अच्छी तरह ग्रोथ होती रहे, उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर डिसाइड होता है उन कंडीशंस पे उनको रखा जाता है। एंड ह्यूमिडिटी फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, एंड ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए अंडों को ग्रोथ के लिए, उस ह्यूमिडिटी और उस टेम्परेचर पे उनको केयरफुली रखा जाता है, जिससे कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और हमें क्या मिल सके, सिल्क फाइबर मिल सके, ठीक है। देन क्या करते हैं हम, दे आर देन वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर, दिस एनेबल्स द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। उसे क्या किया जाता है, सूटेबल टेम्परेचर तक उसे क्या रखा जाता है, वार्म रखा जाता है, यानी उसे गर्म रखा जाता है, जिससे होता क्या है बेटा, लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। जो एग्स होते हैं जब वो पूरी तरीके से वार्म हो जाते हैं तो उनमें से क्या हो जाता है, लार्वा स्टार्ट हो जाते हैं निकलना, ठीक है। द लार्वा ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स, लार्वा का और अनदर नाम क्या क्या होता है, कैटरपिलर और सिल्कवर्म, जिसे हम बोलते हैं वही लार्वा होता है जो अंडों में से निकल जाता है, एक सूटेबल टेम्परेचर उसे देते हैं, जब वो पूरे तरीके से वार्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, हैच होना स्टार्ट हो जाता है, यानी निकलना स्टार्ट हो जाता है उसमें से, उसे हम कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स भी कहते हैं। आर कैप्ड इन बैम्बू ट्रेज, कहाँ पर रखा जाता है उन्हें, ट्रे बनी होती है बैम्बू की, किसकी, बैम्बू ट्रेस पे रखा जाता है उन्हें, किस पे रखा जाता है बेटा, बैम्बू ट्रेस पे उन्हें रखा जाता है। एंड आर सर्व्ड विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स, और उन्हें क्या सर्व्ड की जाती है खाने के लिए, मलबेरी लीव्स उन्हें दी जाती है खाने के लिए। फ्रेश चॉप्ड मलबेरी लीव्स किसे दी जाती है, कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स को खाने के लिए दी जाती है। दे ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज अ लॉट इन साइज, जो कैटरपिलर या सिल्कवर्म्स होते हैं वो मलबेरी लीव्स क्या करते हैं बेटा, दिन और रात खाते हैं और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। वो मलबेरी लीव्स खाते रहते हैं दिन और रात और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करते रहते हैं, यानी अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप पूरी होती है अपनी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या क्या करा, एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्टली क्या करा, अंडों को स्टोर किया मलबेरी लीव्स पे, उन अंडों को किधर भेज दिया हमने, एक स्ट्रिप में रखा केयरफुली स्टोर करके उन्हें, देन कहाँ भेज दिया, फार्मर्स के पास। फार्मर्स ने एक सूटेबल टेम्परेचर पे उसे रखा उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। जब पूरी तरीके से वार्म हो चुके हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, अंडे से हैच लार्वा निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कैटरपिलर या सिल्कवर्म्स भी बोलते हैं। इसे कहाँ पर रखते हैं हम, बैम्बू ट्रेस पे रखते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, मलबेरी फ्रेश मलबेरी ट्री लीव्स क्या की जाती है, उन्हें सर्व की जाती है खाने के लिए। वो उसे दिन रात खाते हैं और अपनी साइज़ में बढ़ोतरी करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम द कोकून। अब तक कोकून बन चुका होता है बेटा, अब कोकून से हमें सिल्क कैसे मिलता है ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। किसकी प्रोसेसिंग होती है बेटा, सिल्क की प्रोसेसिंग होती है कि आपको सिल्क कैसे मिलेगा, ठीक है। द पाइल ऑफ कोकून्स यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स। जो कोकून्स पाइल दे रहा है या जो कोकून्स के चारों ओर जो कवरिंग हो रही है उससे क्या मिलता है, हमें सिल्क फाइबर मिलता है। आर केप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड और एल्स एक्सपोज टू स्टीम टू सेपरेट द सिल्क फाइबर। फिर इन कोकून्स को क्या किया जाता है, या तो सन की प्रेजेंस में रख दिया जाता है या इन्हें बॉयल किया जाता है या फिर स्टीम में एक्सपोज कर दिया जाता है। किस लिए, ताकि हम इससे सिल्क फाइबर्स को सेपरेट कर सकें। किससे, कोकून से हम सिल्क फाइबर को सेपरेट कर सकें। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीलिंग द सिल्क।
कोकून से सिल्क फाइबर को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीलिंग। एंड इज डन यूजिंग मशीन्स विच अनवेंड्स द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क। ये काम किससे किया जाता है, रीलिंग का, मशीन्स के द्वारा किया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क मिलता है फ्रॉम द कोकून। कोकून से हमें फाइबर्स मिल जाता है विच आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, और उन्हें क्या किया जाता है, सिल्क थ्रेड्स की तरह स्पन कर लिया जाता है, लपेट लिया जाता है। एंड आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और इस धागे से ही जो थ्रेड्स हमें मिला है, सिल्क थ्रेड, इस धागे से ही क्या किया जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। किसके कपड़े बनाए जाते हैं, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक अपना सिल्क क्लॉथ का प्रोडक्शन या सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन कैसे होता है वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमने देखा क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया था क्या होता है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने ये किया बेटा कि जो कोकोन्स हमें मिल रहा था, कोकोन्स की जो कवरिंग मिल रही थी, उसे हम क्या कर रहे हैं, सन की प्रेजेंस में रख रहे हैं या बॉइल्ड कर रहे हैं या फिर स्टीम में रख रहे हैं, उसे सेपरेट करने के लिए कि हमें सिल्क फाइबर अलग मिल जाए और जो बाकी का जो मटेरियल है वो अलग हो जाए। ठीक है, जो सेपरेट करने का प्रोसेस है इसे हम रीलिंग बोलते हैं। ये पहले मशीन, रीलिंग किससे होता है, मशीन की हेल्प से होता है, जिससे हमें थ्रेड्स और सिल्क फाइबर अलग से मिल जाता है। फिर हम इस सिल्क फाइबर को क्या कर लेते हैं, थ्रेड में स्पन कर लेते हैं, और फिर ये जो सिल्क फाइबर अपन को मिला है इस कपड़े सिलने के काम आता है। ठीक है, सो ये प्रोसेस था प्रोडक्शन ऑफ सिल्क का। अब हम देखेंगे इसके यूज़ क्या क्या होते हैं। सिल्क इज़ कंसिडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ फाइबर, फाइबर्स की क्वीन बोला जाता है सिल्क को बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि क्वीन ऑफ द फाइबर कौन है। ऑप्शन में आपको दे देंगे सिल्क, वूल, कॉटन या जूट, तो आप आंसर पे क्या टिक करेंगे, सिल्क। ठीक है, सिल्क इज़ कंसिडर्ड टू द क्वीन ऑफ फाइबर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, साड़ीज, स्कार्फ्स, जैकेट, ग्लव्स एंड कारपेट्स एंड एक्सेट्रा। क्या क्या बनता है इससे, बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स बनाए जाते हैं, साड़ीज़ बनाई जाती है, स्कार्फ्स बनाए जाते हैं, जैकेट्स वगैरह, ग्लव्स एंड कारपेट्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं। सो आज हमारा ये जो सिल्क का पार्ट है ये पूरा होता है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड हम इसके न्यूमेरिकल्स जो पार्ट है या इसके क्वेश्चन आंसर जो भी बनते हैं इस चैप्टर के वो हम देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।